भाई तेरी औकात क्या है कि तू हरियाणा की लड़कियों को घोड़ी बनाने की बात कर रहा है? तेरी इतनी औकात है कि तू हरियाणा की लड़कियों को घोड़ी बना देगा? हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपको प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो मेरे बाबुओ, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। वीडियो लाइक जरूर कर दियो, हाइप जरूर दे दियो, हाथ जोड़ के निवेदन है। वीडियो होने वाली है नोरा फतेही के न्यू सॉन्ग पे। पहले उठा ले अंदर वो डाले, एक बूंद ना टपकाए, ब्ला ब्ला, बाकी आप मैं यहां पे लगा दूंगी, आप उसमें पढ़ लेना। अच्छा, वो एक गाना है जिसमें नोरा फतेही और संजय दत्त ने एक्टिंग की है, डांस किया है। गाने का टाइटल है सर के चुंदर तेरी सर के रे, जिसमें चुंदर को कोई अतो पतो ही ना है, जिसमें चुंदर है ही नहीं। नोरा फतेही और चुंदर को कहा लेनो देनो। बात तो सही है। पहले के टाइम में गाने बने तेरी चुंदरिया दिल ले गई, और अब गाने बन रहे हैं तेरी चुनर सर के, जिसमें अंदर पानी टपक रहा है, कुछ अंदर बाहर जाने की बात हो रही है। कोई सेंस है इस बात की? इसका कोई भी गाना हो उसमें ऐसा लगता है जैसे धरती पे सरसों को तेल बिखेर दिया हो, और उससे ये अपने आप को, अपने पैरों को फिसलने से बचाने की कोशिश कर रही है। मतलब यू कैसो डांस है, मतलब कमर ऐसे लगे वाइब्रेशन, जैसे पहले के समय में नोकिया के कीपैड के फोन रहे हुए ना, वो वाइब्रेट करे, इस तरह से इसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। क्या करूं मैं, मर जाऊं? अब आ जाते हैं संजय दत्त पे। संजय दत्त जिसको बाबा बोला जाता है बॉलीवुड में, भाई साहब मुंह ऐसे लगे फिल्म को जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ये कह दी कि बाबा आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस खड़े रहना है। जैसे मतलब जबरदस्ती फोर्स किया हो, जैसे जबरदस्ती धमकी दी हो कि आपको कुछ नहीं करना, आपको ओनली खड़े रहना है। अरे संजय बाबा ने वह बात है सीरियस ले लिया प्रोड्यूसर की बात को, और वो बिल्कुल साइलेंट खड़े हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। अब मैं यहाँ पे बता दूं मेरे बाबू, वो गाना डिलीट कर दिया गया है यूट्यूब से और बाकी और भी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि वल्गैरिटी की वजह से उसमें साफ नजर आ रहा है कि उसमें वल्गैरिटी भर भर के भरी हुई है। और नोरा फतेही का गाना हो और वल्गैरिटी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस हद तक वल्गैरिटी, आप ये सोचो कि यूट्यूब पे कोई गाना डल रहा है, उसको बच्चे नहीं देखेंगे? हाँ बिल्कुल। आप एक चीज सोचो मेरे बाबू, इतने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, या इंडिया के अंदर इतने ज्यादा छोटी छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म हो रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? यही सॉन्ग, यही गाने उस चीज का जिम्मेदार होते हैं जिसमें वल्गैरिटी भरी होती है। ये गाना है नहीं। क्या आप इस गाने को अपने फैमिली के साथ देख सकते हो, सुन सकते हो? आप एक चीज इमेजिन करो कि आप गाड़ी में जा रहे हो पूरी फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए, और अचानक से ये गाना चलने लग जाए, और उसमें आपके मम्मी पापा बैठे हो, आपके फैमिली के बच्चे बैठे हो और मेंबर्स बैठे हो, तो क्या आप सुन सकते हो इस गाने को? यही कारण है कि इस गाने को हटा दिया गया है। अब नोरा फतेही है, उसने इस गाने के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। अच्छा, नोरा फतेही को यूं कहना है कि अब से 3 साल पहले कन्नड़ा की लैंग्वेज में ये गाना मुझे ऑफर किया गया था 3 साल पहले, जो कैंसल हो चुका था, और मुझे इस गाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता थी कि इस गाने का मतलब क्या है। भाई इसकी बातें सुन लो, यू इतने दिन से बॉलीवुड में है, फिल्म इंडस्ट्री में रह रही है, यू जज भी बन चुकी है डांस इंडिया डांस में और भी बहुत सारी चीजों में, इसको ये नहीं पता कि इस गाने का क्या मतलब है। इतने दिन हो गए इसको इंडिया में, और इसको लैंग्वेज नहीं पता कि ये क्या कहना चाह रहे हैं गाने में। और पहली बात यूं कि जब तुझे ये नहीं पता कि इस गाने का मतलब क्या है, इस गाने के जो लिरिक्स हैं वो क्या हैं, तो तू इस गाने को कर क्यों रही है? जब आपको यही नहीं पता कि गाना वल्गर है या क्या है, क्या मतलब है इस गाने का। और मैडम जी, आप जिस गाने में होगी उसमें वल्गैरिटी ऑलरेडी होगी। इस गाने ने, हनी सिंह का एक और गाना आया था जिसमें बहुत ज्यादा खुलेआम ही हनी सिंह ने उसमें बोला था, एक गाना था अब से करीब 10 साल पहले आया था, वह गाने के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए।
आप कह रहे हो कि जो कैंडी शॉप वाला गाना है, नेहा कक्कर का गाना है, उसको भी बंद करवाओ, वो गाना भी वल्गर है। अभी बादशाह है, उसके ऊपर केस हुआ है जिसमें हरियाणा की लड़कियों को बस पे खड़ा करके डांस कराया गया है। जिस गाने में बादशाह ने रैप किया है और लिरिक्स ये थे कि घोड़ी बना के ब्ला ब्ला जो भी कुछ था, उस गाने पे कोर्ट ने कार्रवाई कर दी है और हरियाणा की जो एक मंत्री है उसने उस पे कार्रवाई की और उस गाने को फिलहाल बैन करा दिया गया है। यहां तक कि बादशाह को के ऊपर केस हो गया है, उसको जेल भिजवाने तक की बात हो गई है। तो आपको ये नहीं पता कि आपको किस तरह के गाने बनाने चाहिए। आए दिन इतने ज्यादा क्राइम चल रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है और आप इस तरह के गाने बनाकर प्रमोट कर रही हो। ऊपर से हमारे ये संजू बाबा, भाई आपकी इतनी अच्छी इमेज, उस इमेज को मट्टी में मिलाने की क्या जरूरत है? इतनी भुखमरी पड़गी, इतनी पैसा की किल्लत पड़गी कि आप गानों बनाने के लिए इस तरह की वल्गैरिटी करनी पड़ रही है। क्या संजू बाबा आप अपनी बेटी के सामने इस गाने को चला सकते हो? क्या उनके आगे इस गाने को देख सकते हो? अपने बच्चों के आगे, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और अपनी इमेज को इस तरह से डाउन करवाना, क्या ये सही है? इतनी अच्छी इमेज है आपकी, आपको बॉलीवुड में बाबा बाबा बोला जाता है और आपसे लोग मोटिवेट भी होते हैं, आपकी लोग आपके स्टाइल को भी कॉपी करते हैं और इस तरह के गाना बना के आप क्या समाज में क्या मैसेज देना चाहते हो? आजकल जितने भी गाने चल रहे हैं, मैं तो कह रही हूं नेहा कक्कर के भी गाने बैन होने चाहिए भाई साहब। मेरे बाबू नेहा कक्कर भी कतई अनीति पे ही उतर रही है और साथ में अपने भैया और ले हैं। थोड़ी बहुत शर्म कर लो तुम, हैं तो शर्म ना आ भाई। नोरा फतेही फतेही तने कहा गाना बनाए हो यू है? थोड़ी बहुत शर्म कर लो। इधर वो नेहा कक्कर है, वाना नीति कर रखी है, 1 लॉलीपॉप 2 लॉलीपॉप 3 लॉलीपॉप, लॉलीपॉप लॉलीपॉप। अब लॉलीपॉप है देख के बच्चा सुनेंगे या गाने? भाई लॉलीपॉप के बारे में बात हो रही है, कैंडी के बारे में बात हो रही है, चॉकलेट के बारे में बात हो रही है, फिर वो देखेंगे तो वो क्या मतलब क्या उनके माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा? बात तो सही है। अब आप अपना फोन दे दें बच्चा ने पीछे छुड़ाने के लिए, क्यों बच्चा कलेश करें, सिर में दर्द करें, बर्तन ने फेंक फेंक के मारे, या हमारे माँ बाप नु सोचे नु कुछ चल इनते पीछे छूटे यूट्यूब पे कोई कार्टून वाटून देख ले में, और आप सोचो कि ये गाने आ जाए, इसमें इस तरह की चीज आ जाए तो फिर कैसा रहेगा? अब नोरा फतेही का एक और कहना है कि भाई मैं इस गाने को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती हूँ, यही कारण है कि मैंने इस गाने को प्रमोट नहीं किया। मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ इस गाने का। जब गाना डल चुका है, जब गाने से ये पैसा कमा चुके हैं, वो गाना इतनी हाई रैंकिंग में चला गया क्योंकि आजकल पब्लिक को भी पता नहीं कहा बात है, वल्गैरिटी ही पसंद है। उस गाने को प्रमोट करने के लिए जिस तरह से कैंडी शॉप गाना है नेहा कक्कर का, उस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। वो गाना डिलीट तो नहीं हुआ मेरे बाबू, लेकिन वो गाना बहुत ज्यादा हाई रैंकिंग में गया। उस टाइम कैंडी शॉप गाना इतना ज्यादा प्रमोट हो गया कि उसके व्यूज हाई रैंकिंग में चले गए। ठीक उसी प्रकार ये है, हालांकि ये गाना बैन कर दिया गया है, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने जितनो कमाना हो ना, इतनो कमा चुके वो इस गाने से, कमा के और उन्होंने अपना गाना बंद कर दिया। रही बात नोरा फतेही की, वो आके और आर्ग्यूमेंट कर रही हैं, वो जवाब दे रही हैं, लोगों को रिएक्शन दे रही हैं कि भाई मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं काम वही कर रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, मैं उस गाने को बना रही हूँ, लेकिन मैं प्रमोट नहीं करती हूँ। मुझे यही नहीं पता कि उस गाने का मतलब क्या है। झूठा। लोग इनके इतने दीवाने हो चुके हैं कि इनकी वल्गैरिटी को भी एक्सेप्ट करते हैं, बड़े आराम से सुनते हैं। अगर पब्लिक चाहे तो उस गाने पे सेक्सुअल कंटेंट के चलते उसको बैन करा सकती है। अभी बादशाह का जो गाना हो जिसमें घोड़ी वोड़ी जैसा आया मैं इनकी घोड़ी बनाने, तो भाई तेरी औकात क्या है कि तू हरियाणा की लड़कियों को घोड़ी बनाने की बात कर रहा है? तेरी इतनी औकात है कि तू हरियाणा की लड़कियों को घोड़ी बना देगा? साले का खोपड़ी तोड़ साले। किसी भी तरह के रैप करोगे, किसी भी तरह के गाने बनाओगे और तुम्हें पब्लिक प्रमोट करेगी, तुम्हारा समर्थन करेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगी। और आज के बाद नेहा कक्कर का भी इस तरह का अगर कोई गाना आए, वल्गर गाना आए, तो मैं भी यही चाहती हूँ मेरे बाबू कि वो गाना भी बैन होना चाहिए। जिस तरह बादशाह का गाना बैन हुआ है, जिस तरह नोरा फतेही का गाना बैन हुआ है। हालांकि मैं बता दूं कि लोग
इतने बेशरम है कि उस गाना जो अपने ऑफिशियल चैनल से बैन हो चुका है, बंद हो चुका है, उस गाने को डाउनलोड कर करके सब अपने चैनलों पे डाल रहे हैं और कोई अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, चाहे बादशाह का गाना हो, चाहे नोरा फतेही का और संजय दत्त का गाना हो। तो भाई ये तो होता ही है, पब्लिक को हम कैसे भी नहीं सुधार सकते। हालांकि हम आगे ये कह सकते हैं कि भाई इस तरह के गाने नहीं बनने चाहिए, बहुत अच्छे पॉजिटिव गाने बनने चाहिए जिससे हमको मोटिवेट हो और हमको कुछ अच्छा सीखने को मिले, ना कि इस तरह की वल्गैरिटी गानों में होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है मेरे बाबू, कमेंट करके जरूर बता देना। क्या आपको नोरा फतेही की बातों पे यकीन है कि नोरा फतेही का कहना है कि मुझे पता ही नहीं है कि इस गाने का मतलब क्या है, मेरे को हिंदी समझ ही नहीं आई। ये इतने दिन से बॉलीवुड में रह रही है, इतने दिन से इंडिया में रह रही है, लेकिन इसको हिंदी नहीं आती है। कोई सेंस है इस बात की? और मेबलिन न्यूयॉर्क की इतनी सुंदर सुंदर, इतनी प्यारे प्यारे शेड में लिपस्टिक मिल रही है कुल 599 रुपये में। आप जल्दी से जाके लिंक पे क्लिक कीजिए, 20% की छूट आपको मेरे लिंक पे क्लिक करने से मिलेगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे शेड के फाउंडेशन, लिपस्टिक और कंसीलर, ये सारी चीजें इन पे ऑफ चल रहा है 50% का, आप जाके बाय कर सकते हो। नए हो तो चैनल है जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो हाइप जरूर दे दियो मेरे बाबू। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू, बाय।